बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं मोती बिरयानी। नाम ही इतना प्यारा है मोती बिरयानी, तो खाने में तो लाजवाब है, जायकेदार है। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, यूनिक सी बिरयानी है। बिरयानी तो बहुत आपने खाएंगी किस्म किस्म की, लेकिन ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, इनकी जी कीमा मैंने पहले ही बनाया हुआ था, लेकिन मैं मज़ीद इसे चॉपर में डाल के और ब्रीक करूँगी। इसमें ये मैंने चने का पाउडर और बेसन वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, हमने कोफ्ते बनाने हैं। बाइंडिंग के लिए मैं आपको बताऊंगी कि ना मैंने ब्रेड डाली है, ना उसमें चने का पाउडर, ना हम इसमें डालेंगे बेसन। माशाल्लाह से इसी तरह से हमारे कोफ्ते परफेक्ट बनेंगे। देखिए जी, 1 किलो तकरीबन कीमा है मेरे पास। ये मैं लहसुन डाल दूँगी, सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 आप डाल दें। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डाला करें। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, ये डाल देंगे। और ये प्याज का पानी भी मैं नहीं निकाल रही हूँ, यहाँ पर प्याज साथ ही कीमे के मैं चॉप करूँगी। तो इसी तरह से हम कोफ्ते बनाएंगे। माशाल्लाह से अब देखिएगा इतने परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो यह है कि अपने कीमे में पानी बिल्कुल नहीं रहने देना, कीमा हमने बिल्कुल ड्राई करना है। ये मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर डाल दिया। आप अदरक का पेस्ट नहीं, अदरक भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबलस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च डाली हुई है। आप नमक मिर्च मसाले अपने हिसाब से, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, पिसा हुआ। मसाले में सारी चीज़ें जो हमने डाली थी, वो सब्ज़ मिर्च, इलायची, तो जायफल ज़रूरत थी, जो भी मतलब सारे मसाले इसमें मैंने ऐड करके इसे मैंने पीस लिया हुआ है। ये देखिए जी, कीमा मैंने दिखाया, बिल्कुल हाथ पे भी पानी नहीं लगा, बिल्कुल ड्राई है। तो इसी तरह बिल्कुल ड्राई होना चाहिए कीमे में, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके सामने मैंने चॉप किया, कुछ नहीं इसमें मैंने डाला बेसन या चने का पाउडर या ब्रेड क्रम्ब, कुछ भी नहीं। ये हाथ की हथेली को मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने कोफ्ते बनाने हैं ना, तो ये हाँ हथेली से हमने रख के, तो उंगलियों से इसे दबा कर अच्छे से इसे मतलब यहाँ पर हो जाती है बहुत अच्छी सी बाइंडिंग। यही हमने करनी है, अच्छे से दबा कर कोफ्ता बनाएंगे। फिर ये हथेली पर रख कर ना इसे दोनों हाथों से अच्छे से इसे गोल शेप दे लेंगे। तो ये कभी भी आपके कोफ्ते खुलेंगे नहीं। तो बहुत अच्छे से कोफ्ते हमारे बनकर जो है ना तैयार हो जाते हैं। इसी तरह देखिए एक एक करके हम बना लेंगे ऐसे ही सारे कोफ्ते। हम देख सकते हैं किस तरह यानी मुट्ठी बंद करके मुट्ठी को ज़ोर से दबा कर बंद करेंगे। ये देखिए, फिर हम इसे गोल मतलब जैसे रोल शेप करते हैं वैसे हम गोल करेंगे, तो कोफ्ते माशाल्लाह से परफेक्ट बनकर हमारे तैयार हो जाएंगे। फिर चाहे आप इसे फ्राई करें या स्टीम करें, आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो कभी भी नहीं खुलेंगे। अगर आपने फ्रीज़ करने हो तो इसे स्टीम करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, ऐसे भी बनाकर आप कर सकते हैं। देखिए, पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल मतलब यहाँ पर ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि हमारे स्टीम भी हो जाते हैं, साथ में फ्राई भी हो जाते हैं। हमने बिरयानी के लिए बनाने, तो मैं इसे मसाले में तो हम नहीं मैं डालकर मतलब भून रही हूँ, तो इसमें कच्चे भी नहीं होने चाहिए। कीमे के पानी में ही इसे हम पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं सारे इसी तरह कोफ्ते रखे, इस पर मैंने ढक्कन लगा दूँगी। और जो इस कीमे का पानी होगा ना, उसी पानी में ये माशाल्लाह से देखिए पककर यहीं पर तैयार हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर कीमे का पानी जो था वो हमने ड्राई कर लिया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इस पर कलर आ चुका है। अब इसे स्पून से हिलाएं, उलटते पलटते इसमें अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये एक किस्म के हमारे इंशाल्लाह फ्राई हो जाएंगे। तो बहुत ही प्यारा इस पर कलर आ चुका है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोफ्ते की रेसिपी भी एक किस्म से बिरयानी की रेसिपी तो है ही, लेकिन कोफ्ते की रेसिपी भी आपको मिल रही है। तो बगैर बेसन और चने के पाउडर डाले हुए, तो अच्छी सी बाइंडिंग के साथ आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं उलट पलट नहीं हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बनकर हमारे तैयार हैं। तो यहाँ पर अगर वीडियो मेरी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे बनकर बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हमारे तैयार हैं। माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हाँ, यहाँ पर बारी आ जाएगी मसाले की। अब हम कर लेंगे मसाला तैयार। कोफ्ते हमारे माशाल्लाह से तैयार है। तो एक मैंने कढ़ाई ले लिया है, इसमें लिया मैंने 1 कप ऑयल लिया है। यहाँ प्याज है एक बड़े साइज़ की,
प्याज को डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें हल्का सा लाइट गोल्डन कलर दे लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर हमने नहीं करना है। प्याज हमारा जब तक फ्राई हो रहा है तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ था पानी बॉयल होने के लिए, चावल बॉयल करने के लिए। तो इसमें मैंने डाल दिए 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाल दिए। यहाँ पर 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 बादियान का फूल है और नमक 1 टेबलस्पून डाल दिए। तो 1 टेबलस्पून आप सिरके का भी डाल दें। सिरका डालने से ये होता है चावल हमारे खिले खिले रहते हैं, टूटते नहीं हैं। तो देखिए जी, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। यहाँ पर डाल देंगे टमाटर। मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, काट कर टमाटर डाल देंगे। ये 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर है, आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से रखिएगा, ज़्यादा स्पाइसी या कम स्पाइसी करना चाहती हो तो आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। अब इन्हें अच्छे से हम भून लेंगे। ये जो हमने लहसुन अदरक डाला है, खास तौर पर ये लहसुन है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए 1 मिनट के हम इसे फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर बारी आ जाती है मसालों की। ये मैंने लिए 2 बादियान के फूल, 3 छोटी इलायची, इनके हम खोल के डाल रहे हैं। और ये डाल दिया मैंने गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ये लाल मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया हुआ है और 1 टेबलस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून मैंने ली है कुटी मिर्च, कुटी लाल मिर्च। ये डाल देंगे। सब चीज़ें डालकर अच्छे से हम इसे भून लेंगे। मसाले की यहाँ पर हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। यहाँ दी पहली दही है, दही डालकर अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये हम देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। मैंने घर के मसाले डाले, कोई इसमें मैंने बिरयानी मसाला नहीं डाला। आप चाहें तो आप अच्छी ब्रांड का कोई बिरयानी मसाला डाल सकते हो। आप 1 से 2 टेबलस्पून इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला। यहाँ पर मैं चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ, क्योंकि इस मसाले में मैंने चिकन भी नहीं डाला और कोफ्ते भी नहीं मैंने डाले नहीं, मतलब ये खाली मसाला ही भुना है। तो चावलों में इसका जो ना चिकन का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, इसके लिए फ्लेवर के लिए मैंने अच्छे टेस्ट के लिए डाल दिया चिकन क्यूब्स। तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर 4 से 5 बस मिर्ची मैंने कट लगा कर डाल दिए और 5 से 6 मैंने आलू खड़े डाल दिए। अच्छे से इसे हम भून लेंगे। अब ये मैंने ढक्कन लगा दिया ताकि जो टमाटर वगैरह हमने डाले हैं वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छा सा मसाला हमारा बनकर तैयार हो जाए। देखिए जी, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है, अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है। और यहाँ पर एक मैंने छोटी आप प्लेट ले लें, मैंने छोटी सी डिश ली है, इसमें ट्रे में हम डाल देंगे, ये रखेंगे चांदी के वर्क। तो चांदी के वर्क मैं ऐसे ही रख रही हूँ, हाथ नहीं लगा रही है। आप हाथ से रखेंगे तो ये हाथों से चिपकना शुरू हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। तो बेहतर यही है कि जिस तरह मैंने रखे हैं इसी तरह आप कागज़ से उतार कर डायरेक्टली आप अपनी प्लेट में ही रखें तो बेटर है। ये टूटेंगे नहीं और हाथों से चिपकेंगे भी नहीं। इसी तरह सारी प्लेट में हम फैला लेंगे चांदी के वर्क। देखिए जी, एक एक करके हम चांदी के वर्क यहाँ पर फैला लेंगे। ऊपर हम कोफ्ते लगा देंगे। कोफ्तों में आप ये बता दूँ कि इसी तरह भी चांदी के वर्क लगा सकते हैं। अगर जिन बहनों को कुछ मसला हो रहा है कि इनके वर्क उतर जाते हैं या टूट गए हैं तो कोई इशू नहीं है, आप सर्विंग करते हुए भी लगा सकते हो। आप जब दम पर लगा रहे हैं ना, तब भी आप ऊपर चांदी के वर्क लगा सकते हो। यहाँ पर जो टूट जाए तो लग जाएंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। देखिए जी, एक एक करके हमें हर वर्क पे एक एक करके कोफ्ता रख देंगे। कोफ्ते इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ठंडे कर लें, ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये मतलब आसानी से लग जाएंगे, वर्क पे रखे जाएंगे। देखिए जिससे हम लगा कर अच्छे से एक दफ़ा ये प्लेट को हिलाएंगे तो सारे माशाल्लाह से कोफ्ते जो वर्क है वो लग जाएंगे, फोल्ड हो जाएगा ये कोफ्तों के ऊपर। वो हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। यहाँ पर देखिए जी, मैंने ये चावलों की लेयर लगा दी है, ऊपर हम मसाला डाल देंगे। मसाले को अच्छे से हम फैला देंगे चावलों पर। ये देखिए जी, इसके बाद मेरे पास है मैंने धनिया और पुदीने के पत्ते,
मैंने काट लिए थे, यहाँ पर वो डाल देंगे। देखिए धनिया और पुदीने के पत्ते से माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ जाएगी। ये एक लेमन लिया, इसके स्लाइस काट कर डाल दिए मैंने। चलो कितना बड़ा इसका कलर है, कितनी बड़ी इसकी लुक है। यहाँ पर कोफ्ते जो हमने तैयार किए थे, हम कोफ्ते डाल देंगे। एक एक करके कोफ्ते तब रख देंगे बिरयानी पर। आप ये देख सकते हैं मैंने ये वर्क वाला जो साइड थी वो नीचे कर दिया। अब इसके ऊपर भी हम वर्क लगा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बनकर तैयार हैं। अब इसमें मैंने ड्राई कलर डाला है थोड़ा सा। आपने अक्सर देखा होगा कि बिरयानी में दो तरह के कलर, लाइट और डार्क होता है। अगर हम ये ड्राई कलर डालेंगे तो थोड़ा सा डार्क कलर आ जाएगा। दूध में या पानी में कलर डार्क डालेंगे ना तो उससे थोड़ा सा लाइट कलर हो जाएगा। तो माशाल्लाह से लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसी तरह आप कलर डाला करें। ये देखिए बिरयानी हमारी बनकर माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए जी बिरयानी हमारी बनकर तैयार है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो मेरी पसंद आए लाइक और शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।